दिल्ली के मालवीय नगर से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक होटल में आग लगने से करीब 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इस दौरान जब तस्वीरें सामने आई तो कई लोग होटल की तीसरी चौथी मंजिल से कूदते हुए नीचे नजर आए जान बचाने के लिए। पूरा मामला क्या था, ये आग कैसे लगी, हादसा कैसे हुआ, और एक होटल में करीब 35 से ज्यादा लोग ठहरे हुए थे और ये वो होटल है जिसको सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस था। ये पूरी घटना क्या है, आखिर कहाँ लापरवाही? विवेक, बहुत ही दुखद घटना है कि ये मालवीय नगर साउथ दिल्ली का इलाका, यहाँ पर आमतौर पर टूरिस्ट और बहुत पॉश इलाका दिल्ली का माना जाता है मालवीय नगर, जहाँ पे आप बड़े मॉल्स वहाँ पर मौजूद हैं। आप जो है उसके आगे जाते हैं, वसंत विहार की तरफ निकलते हैं, तो मतलब एक ऐसा इलाका, वहाँ पर ये होटल बना था। जो जानकारी सामने सुबह 9:45 का वक्त है, जब दमकल कर्मियों को एक कॉल मिलती है कि भाई यहाँ पर भीषण आग लगी हुई है। तुरंत इसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अभी तक जो जानकारी आ रही है, ये रेस्टोरेंट से निकली हुई आग बता रहे हैं, क्योंकि होटल के सबसे निचले इलाके पे वहाँ पर रेस्टोरेंट चलता था, बाकी ऊपर जो है होटल चलता था। आमतौर पर भी ऐसा हम लोगों ने जो होटल्स में देखा है कि नीचे रेस्टोरेंट खाने पीने का होता है और बाकी जो है अन्य जगहों पर रुकने की जगह होती है, रूम्स होते हैं। सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि जब भी घटनाएं होती हैं, हम लोग सिर्फ घटनाओं में ये देखते हैं कि इन्होंने मुआवजा दे दिया, इन्होंने आपको दुख जता दिया, घायल लोगों के हम जल्दी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं, लेकिन हम लोग घटनाओं से सीखते क्यों नहीं है? करोलो बाग में आग लगी थी, वहाँ पर भी इस तरह से कंस्ट्रक्शन किए गए हैं जहाँ पर इलीगल है। वहाँ आपको अगर होटल खोलना है तो होटल खोलने की एनओसी परमानेंट आपको लेनी पड़ती, जहाँ पर कहाँ से आपका फायर ब्रिगेड अगर आग लगती है। एक चीज मैं आपको टोकना चाहूंगा, देखिए जिस होटल में आग लगी है उसका फ्लोरिस स्टे होटल का नाम है। बड़ी बात यह है कि विनीत, होटल में सिर्फ एक ही रास्ता था एग्जिट का, जो सबसे नीचे था, और वो बंद था। जिसकी वजह से लोग निकल नहीं पाए। चीज की बात, इमरजेंसी का कोई भी रास्ता नहीं था। और दूसरी चीज, जब इस होटल को लाइसेंस दिया गया कि आप होटल चला सकते हैं, तब ये लाइसेंस 6 कमरों का था। बड़ी बात यह है, क्या ये लाइसेंस सिर्फ फोन पे ही प्रोवाइड करा देगी? क्या वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज नहीं थी? जब भी घटनाएं होती हैं विवेक, हम लोग इन्हीं सब चीजों की चर्चा करते हैं। आज 21 परिवार, आज 21 लोग चले गए, उनकी दुखद मौत हुई, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा, बाकी लोग अभी भी जंग लड़ रहे हैं मौत जीवन के बीच में। 37 लोग अभी भी घायल हैं, बुरी अवस्था में हैं। तो अब हम लोग ये क्यों नहीं, सरकारें, हम हादसों के बाद ही सब चीजों का डिस्कशन करते हैं। अब जांच की जाएगी कितने कमरे थे, अब ये खुलासा होगा कि हमने 6 के लाइसेंस दिए, बट जान जाने के बाद ही सब कुछ। जब करोल बाग में आग लगती है, दिल्ली के तमाम इलाकों होटल्स में पहली घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर परमिशन नहीं थी। इतना कंजस्टेड इलाकों में जहां से दीवार भिड़ हुई, करोल बाग के अंदर ऐसे तमाम होटल चल रहे हैं जिनके पास में एनओसी नहीं है, जिनके पास में क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ रिश्वत देकर काम चला रहे हैं। आपने एनओसी, अगर कायदे से किसी चीज का आप एक होटल की एनओसी लेने जाएंगे, आपके सामने इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं कि आपके यहाँ आपके निकासी के लिए 4 तरह से गेट होने चाहिए, आपके पास 4 रूट होने चाहिए कहाँ से आप निकलेंगे, आपके पास में फायर के हर फ्लोर पर, हर रूम के बाहर आपके पास फायर की बुझाने की क्या चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं, क्या हर साल उनका रिन्यूअल होता है। जो हमारे सिलेंडर्स लगाए जाते हैं, आप देखते हैं अपने दफ्तर में देखते हैं कि हर जगह सिलेंडर, उनमें आप देखिए कि उसमें मेंटेनेंस तारीख लिखी होती है कि ये 2025 से 26 तक के। क्या कभी इन होटल्स में चेक होती है? कौन चेक करता है? और फिर जब मौत हो जाती है, लाशें गिरने लगती हैं, तब सरकारों को याद आता है कि भाई अब इसकी जांच करनी है। तो इन सब चीजों में खबर से ज्यादा कि आखिरकार ये सिस्टम क्या मौत से जागता है, कि जब मौत देखता है तभी इस सिस्टम को नींद खुलती है क्या? तो इस सब चीजों में ये जो वहां के लोकल अधिकारी हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? और ये कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहां पर, देखिए विनीत, एक चीज और है कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस इलाके से डेली किसी ना किसी वीआईपी रूट लगता होगा, यहां से लोग निकलते होंगे, रुकते होंगे। क्या आखिरी बार इस होटल में जांचने झांकने कौन गया? लेकिन हाँ, इनकी सब बहुत अच्छी सेटिंग होती है। अच्छा, आप देखिए बड़े होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में जब आप जाएंगे, आपको वहां पर स्मोकिंग की अलाउ नहीं होता। आप रूम के अंदर भी स्मोक नहीं कर सकते, वहां भी उनके इंडिकेटर होते हैं। तो वो उनको क्या है, उनको अपने पैरामीटर्स हैं, उनको अपने बताना है कि हमारे यहाँ और हमने पूछा, मैं रोका उनसे कि भाई यहाँ पर ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि एक घटना हो चुकी थी
सिगरेट से ही किसी ने जला के रख दी और उससे पूरे होटल्स में आग लग गई। इसलिए ये रूल है कि आप कमरे के अंदर स्मोकिंग नहीं करेंगे, स्मोकिंग जोन अलग बनाएंगे। लेकिन आजकल तो कमरों लेकिन में कोई smoking नहीं, बहुत आराम। लेकिन है ना, लेकिन रूल है ये, आप कमरे के अंदर स्मोकिंग नहीं हो। और आप जब भी 5 स्टार होटल्स में आएंगे आपको कमरे में बड़े बड़े होटल लिखा रहता है कि यहाँ पर अगर स्मेल पाई गई तो आपके ऊपर ये होटल बहुत कंजेस्टेड लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई घर मकान है उसी में होटल एडजस्ट कर दिया। 6 मंजिल का मकान, सबसे बड़ी बात दिल्ली में 6 मंजिल। नोएडा में देखो विवेक, दिल्ली में देखो, लोगों के 2-2 3-3 फ्लोर के मकान है, उन्होंने 2 कमरे 3 कमरे होटल्स में ओयो पे लगा दिए, किसी और साइड में लगा दिए, आइए रुकिए। तो ये सिक्योरिटी के, और लोग क्या है, सस्ते के चक्कर में 500 रुपए 1000 रुपए लगना है रुक जाते, लेकिन ये जीवन के साथ में खिलवाड़ है। आज जो है 21 जो ये डेथ्स हुई हैं, 37 लोग जो है जिंदगी मौत की जंग लड़े, कौन देगा इसके जवाब दे? कोई नहीं देता है। देखिए यहाँ बड़ी बात यह है, इस होटल को मामूली होटल कहना भी फिर सही नहीं होगा, क्योंकि इस होटल में कई विदेशी नागरिक ठहरे थे और मुझे नहीं लगता 500-600 वाले होटल में विदेशी नागरिक रुकते होंगे। सेफ्टी पर्पस से उन्होंने इस होटल को वेरीफाई किया होगा कहीं हद तक। नहीं, ऐसा कोई मैं कहता हूँ ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। और ये भी आप गलत बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि वहां रुक नहीं सकते। मैं आपको बहुत सारे ऐसे होटल्स दिखा दूंगा जहां फॉरेनर्स रुकते हैं, लेकिन 500-600 रुपए वाले होटल ऐसा होता है कि उनको 2-3 घंटे को रुकना है। वो कहते हैं यार 5 स्टार में अगर उनको 24 घंटे नहीं रुकना, उनको क्या है कि मैं आया हूँ, बस थोड़ा सा फ्रेश होना है और शावर लेनी है, उसके बाद हमको तुरंत घूमने जाना है, तो उधर पे आदमी रुक लेता है। ऐसा नहीं, और ये कोई ऐसा इतना वो भी नहीं था, मालवीय नगर के इलाके पे था। आप देखिए लोकेशन उसकी पॉश इलाके में ये होटल है, तो आदमी वहां पर रुक जाता है। वहां पर वो जाके ये नहीं देखता कि यार यहाँ पर ये सिक्योरिटी के इंतजामात हैं कि नहीं है, वो नहीं देखता कि सिलेंडर कब से नहीं है, ये बुझाने वाला कब से नहीं हटाया गया, वो नहीं देखता कि लिफ्ट की सर्विसिंग कब से नहीं है। उसको नहीं पता ना कि भाई अगले पल में हमारी मौत हो जाएगी। ये सब चीजें अगर किसी को पता हो कि, तो ये लापरवाही है प्रशासनिक लेवल पर, ये लापरवाही है मुनाफाखोरी पर, ये सब सीधे तौर पर ये जिम्मेदार है सरकारें, जहां भी गवर्नमेंट जिम्मेदार है इन मौतों की। वो ले चाहे ना ले, दुख बता दे 5 लाख दे देंगे हम, 10 लाख दे देंगे, आप 50 लाख मुआवजा दे देंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। देखिए एक चीज तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 6 महीने में दिल्ली में करीब आग की घटनाओं में 66 लोगों की जान जा चुकी है। उसके बावजूद ऐसी घटनाओं को लेकर सरकार में वो सजगता नजर नहीं आई। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार घुसपैठियों और अवैध रिहायशी मकानों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे होटलों को भी निशाना बनाया जाए, या उनको मतलब देखा जाए कि किस तरीके से जो इलीगल चल रहे हैं, जो होटल जितनी परमिशन दी गई है, जो क्राइटेरिया उनके लिए फुलफिल किए गए हैं, वो उससे बहुत दायरे से बाहर हैं, या नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे होटलों को सील करने की खबर नहीं आती। नहीं आएगी ऐसे होटल्स को, क्योंकि उनसे मुनाफा होता है ना, उनको सील करके क्या करेंगे आप उनसे प्रॉफिट हो रहा है। देखिए मोरबी में पुल हादसा हुआ, उसके बाद से अब तक गायब हो गया। कितने लोग, अब 100 की परमिशन थी 500 चढ़ गए, कैसे चढ़ गए? ये अभी मध्य प्रदेश में नाव पलटी जहां स्टीमर, उसमें उनके पास में लाइफ जैकेट्स नहीं थी, जो थी वो खराब थी। तो ये अब कौन इसका जिम्मेदार? ये भी है, प्रधानमंत्री ने 2-2 लाख रुपए राहत राशि का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि विनीत, इस हादसे से हमने क्या सीखा? क्या भविष्य में 2 लाख रुपए की जो राहत राशि दी है उससे ये खबर खत्म हो जाएगी, ये दर्द खत्म हो जाएगा? जो परिवार टूट गए हैं, बिखर गए हैं, जिनके अपने चले गए हैं, क्या उनका वो दर्द इस 2 लाख रुपए से निपटाया जा सकता है? नहीं। हम आखिर इस घटना से क्या सीख रहे हैं? क्या भविष्य में इस बात की गारंटी मिलेगी कि अब ऐसी कोई घटनाएं नहीं होंगी? हमारे यहाँ जो है जान की कीमत बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। अगर यही घटना विदेश में कहीं होती, जहां पर एक जिंदगी को बचाने के लिए फ्लाइट से कई लोग पहुंचाया जाता है कि एक लाइफ बचानी है, उनके लिए एक आदमी अहम है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सब ढाक के 3 पात है। सिस्टम इतना चरमराया हुआ, आज हम सब इस घटना को देख रहे हैं। इनके परिवार वाले, इनके बच्चे भी होंगे, क्या होटल्स में जो फैमिलीज भी होंगी, उनके घर क्या बीत रहा होगा, क्या हो रही है। लेकिन कम से कम मैं तो कहता हूं कि आप मुआवजा जो देते हैं उससे बड़ा काम ये होगा कि आप ये कह दें कि आज के बाद दिल्ली में ये ऐसा काम नहीं होंगे। इस चीज की प्रायोरिटी क्यों नहीं है गवर्नमेंट सरकारें करती है? ये समस्या है। देखिए दिल्ली के मालवीय नगर में हुए इस हादसे ने हर किसी को आहत किया है। जी बिल्कुल, घटना नहीं रोकी जा सकती, बहुत बड़ा देश है, घटनाएं होती हैं, लेकिन घटनाएं रिपीट ना हो, इसका क्यों नहीं कोई प्रॉमिस करता है? जी बिल्कुल विनीत, सवाल यही है, घटना हुई है, इस घटना से सबसे पहली चीज हमने क्या सबक लिया? क्योंकि घटना में करीब 20-21 लोगों की जान जा चुकी है और हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ भी जाए, क्योंकि कुछ लोग घायल भी हैं। करीब 37 लोगों को बचाया गया, लेकिन सिर्फ मुआवजे के तौर पर क्या इस खबर को दबाना काफी होगा?
क्या भविष्य में सरकार इस बात की गारंटी दे पाएगी कि ऐसी आगजनी की घटनाएं दिल्ली में फिर कहीं नहीं होंगी? हम ऐसे होटलों को चिन्हित करेंगे जो इलीगल हैं, अवैध हैं, या जो जितनी सीमित परमिशन के साथ खोलने के लिए कहा गया था उस दायरे से बाहर हैं, उन पर एक्शन लिया जाएगा, उन्हें सील किया जाएगा। सवाल यही है, क्योंकि जान इस वक्त सबसे बड़ी है। नियम कानून ताक पे रखे जा रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। आगजनी की 6 महीने में करीब 66 घटनाएं हुई हैं, कई लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सरकार इस पर अब तक कोई खास समाधान नहीं निकाल पाई जिससे ये कहा जा सके कि दिल्ली में ऐसी घटनाएं फिर से नहीं होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ मौजूद थे विनीत, मैं हूं विवेक। बहुत